अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक एवरेज स्टूडेंट जो कि तुम हो और एक आईआईटीएन में क्या डिफरेंस होता है और कैसे तुम इस डिफरेंस को फिल करके एक एक्चुअल आईआईटीएन बन सकते हो और अपने ड्रीम आईआईटी में जा सकते हो। मेरा नाम दिव्यांशु है। मैंने 2018 में आईआईटी क्रैक करी थी। उसके बाद मैंने स्टार्टअप्स में काम किया। आई रन बिजनेस ऑफ माई ओन राइट नाउ एंड आई ऑल्सो मेक वीडियोज टू हेल्प स्टूडेंट्स लाइक यू। तो पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ। तुम्हें नोट्स लेने पड़ेंगे और इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा जो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें। नंबर 1 चीज़, मोटिवेशन। एक एवरेज स्टूडेंट और एक आईआईटीएन में फ़र्क इतना होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा अलग सर की रील ढूंढता है मोटिवेशन के लिए या फिर कोई दूसरा मोटिवेशन कोड ढूंढता है, लेकिन जो एक्चुअल आईआईटीएन बनता है ना, वो मोटिवेशन अपने अंदर से निकालता है। तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्त, जिस मुकाम के लिए तुम लड़ रहे हो, 2 साल 3 साल की मेहनत जो करने वाले हो तुम, उसको अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ एक्चुअली अ तपस्या। तो तुम्हें अपने मन में ये बनाना पड़ेगा कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इस माइंडसेट के लिए रेडी होते ही नहीं है। उनको लगता है कि आईआईटी मतलब दिन के 10 घंटे पढ़ो, मैं आईआईटी पहुँच जाऊँगा। गेस व्हाट, सिर्फ दिन के 10 घंटे पढ़ना नहीं होता है। अगर सिर्फ 10 घंटे पढ़ना होता ना तो हर कोई लल्लू आईआईटी बन जाता। क्यों नहीं बनता? बिकॉज दिन के 10 घंटे पढ़ने के बाद तुम्हें एग्जाम का प्रेशर झेलना है, तुम्हें बैकलॉग्स का प्रेशर झेलना है, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट ना आए, मॉक टेस्ट में नंबर ना है, उसका प्रेशर झेलना है। ये पूरी 2 से 3 साल की तपस्या है और इस तपस्या में वही जीत सकता है जो कि अंदर से खुद का मोटिवेशन ले, जिसके पास एक रीज़न हो आईआईटी करने का। तो इतनी से मैंने कहानी बताई, उसका एक ही सार है। तुम्हारा क्या रीज़न है? वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन आईआईटीएन? इज इट जस्ट बिकॉज कि हर कोई आईआईटीएन बन रहा है इसलिए तुम आईआईटीएन बनना चाहते हो? या फिर आईआईटीएन बनने से ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ नहीं है इसलिए आईआईटीएन बनना चाहते हो? या फिर माँ बाप को प्राउड फील कराना है, उनको पैसे कमा के घर देना है इसलिए आईआईटीएन बनना चाहते हो? क्या रीज़न है तुम्हारा आईआईटीएन बनने का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ताकि मुझे भी तुम्हारा रीज़न पता चल के। बट सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से पूछो, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन आईआईटीएन? अब अगर तुमने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है और तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें आईआईटीएन क्यों बनना है, तो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम पर्पस। अगर तुम्हारे लाइफ में एक पर्पस है, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ बंद करके सो सकता हूँ अभी, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? मेरे पास एक मोटिवेशन नहीं है, पर्पस है। पर्पस क्या है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना है, उनकी हेल्प करनी है उनकी जेई प्रिपरेशन में। अगर ये पर्पस नहीं होता तो मैं भी आज एक रील स्क्रॉल कर रहा होता, बगल में बेड पे लेटा होता। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यू हैव टू फाइंड वन इनर पर्पस। एक पर्पस ढूंढो, तुम्हें आज के बाद कोई मोटिवेशन रील देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जब भी मोटिवेशन की कमी लगे ये सोच लेना तुमने चालू क्यों किया। सो नंबर 1 चीज इज मोटिवेशन। इनर मोटिवेशन लेना है, आउटर मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं लेना है। दूसरी चीज जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक आईआईटीएन में डिफरेंस होता है वो होता है उनके डिसिप्लिन और उनके माइंडसेट का। डिसिप्लिन को अभी साइड में रखते हो कि हर कोई बोल चुका है, माइंडसेट की बात करता हूं। जैसे कि मैंने पहले बोला, तुम 2 से 3 साल की तपस्या कर रहे हो दोस्त। तपस्या अच्छी तो नहीं होती, ठीक है? तुम्हें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। क्या तुम उन सेक्रीफाइसेस को करने के लिए रेडी हो? द ओनली पीपल हु विल बिकम आईआईटीएन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आर द पीपल हु आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। अगर तुम अपने स्कूल की खुशी, नॉट लाइक अ गर्ल बट स्कूल की हैप्पीनेस, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना, अच्छा खाना खाना, टीवीज देखना और मतलब गेम्स खेलना, ये सब सेक्रीफाइस कर सकते हो 2 साल 3 साल में। 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 से 3 साल के लिए, तो ही तुम आईआईटी बन सकते हो। जब मैं 9th क्लास में था, मैं क्लैश ऑफ क्लैंस का शिकार था। शिकार, मुझे बहुत पसंद था क्लैश ऑफ क्लैंस। जब मैं 10th में आया, मैंने अपने लैपटॉप क्या था, मेरे पास कंप्यूटर था, कंप्यूटर से डिलीट कर दिया गेम। जबकि मैं दिन रात ये सोचता था कि मुझे अपनी मोटार किधर लगानी है, मुझे अपना टाउन हाउस कैसे बिल्ड करना है, मुझे अपने जेम्स कहाँ पे खर्च करने हैं। मैंने सब छोड़ना पड़ा बिकॉज मुझे पता था मेरा एक उद्देश्य है, मुझे बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ करनी है, वो है आईआईटी निकालना। उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने अपना पूरा फोकस उस पर लगाया और मैं रेडी था तपस्या करने के लिए। तो अगर तुम तपस्या करने के लिए रेडी हो तो कमेंट करके मुझे बताना कि आई एम रेडी फॉर तपस्या, ठीक है? अब तुमने 2 कमेंट कर दिए हैं। पहला कमेंट तुमने करा है कि तुमने क्यों आईआईटीएन बनना है। दूसरा कमेंट तुमने करा है कि यू आर रेडी टू डू तपस्या। तो अब तुम्हारा मोटिवेशन कैसे लेना है समझ में आ चुका है सही तरीके से। दूसरा, माइंडसेट क्या होता है वो आ गया तुम्हें सही तरीके से। भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करो। ट्रू मेंटर क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे तुम 9th क्लास के बच्चे एक एक्चुअल आईआईटीएन से, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, इंडिया के टॉप आईआईटीज के एक्चुअल आईआईटीएन भैया से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंटली मतलब अभी मेरा ये रिमोट है,
तुमने बटन दबाया, 20 सेकंड में कॉल पे बात हो जाएगी, 20 सेकंड में चैट पे बात हो जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रहते हैं। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त, जहाँ पे एक एक्चुअल IITian से तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो, और तुम्हें कोई हज़ारों, कोई 100-500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, इतना अफोर्डेबल रेट से भी बात चालू हो जाती है। क्योंकि मुझे दरभंगा जैसे या आसनसोल जैसे बहुत ही छोटे विलेज के, छोटी जगह के बच्चों की हेल्प करनी है, और मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा बच्चों की हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे पता है 50 रुपये 40 रुपये की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, ट्रू मेंटर पे जाके एक एक्चुअल IITian से बात कर सकते हो। लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। दबे अब तुम 30 मिनट्स के सेशन भी एक IITian भैया के साथ बुक कर सकते हो बहुत आसानी से, ओनली एट 149। इमेजिन करो 30 मिनट्स का सेशन जस्ट एट 149 रुपीज़। 30 मिनट में तुम्हारी एक IIT कानपुर के एक्चुअल IITian जिनकी 2000-3000 रैंक आई थी, उनसे बात हो सकती है। इससे अच्छा क्या होगा दोस्त? मत खाना एक दिन पिज्ज़ा, 500 रुपये तो पिज्ज़ा में चले जाते हैं आजकल, 149 तो छोड़ दो। तो अगेन पहले पूरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद ट्रू मेंटर को देखना ज़रूर। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली हो, अगेन इस वीडियो के नीचे कमेंट बटन है, उसको स्वाइप करोगे ना तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा, इस वीडियो को हाइप कर देना। अब मैं बात करता हूँ एक्चुअल रोड मैप की, जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक IITian में मेन डिफरेंस लाती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। अब देखो यार, अगर तुमने माइंडसेट मोटिवेशन को कंट्रोल कर लिया है तो कंसिस्टेंसी इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू फॉर यू, बट व्हाट विल बी एन इशू फॉर यू इज लो मार्क्स। तुम PYQs लगाओगे, तुम्हें बन जाएंगे, लेकिन जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा क्लास में, बट तुम एक्चुअल में जब क्वेश्चन लगाओगे एग्जाम में तो तुम्हें अप्रोच समझ में नहीं आएगी, और तुम्हें लगेगा कि मुझसे कुछ गलती हो रही है। एंड तुम्हें लगेगा कि जो IITians है उनके साथ ऐसी गलती नहीं होती होगी। तुम्हें जान के खुशी होगी कि मैं एक IITian हूँ, एंड मैं ये वाउच कर सकता हूँ कि एटलीस्ट मुझे तो ये दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि कोई एक IITian है जो सारे सवाल फटाक से लगा लेता है, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। तुम्हारा गोल होना चाहिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, वाइल बीइंग डिप्रेस्ड, वाइल बीइंग स्ट्रेस्ड। 95% बच्चे इसीलिए फेल होते हैं बिकॉज वो अंदर का मोटिवेशन भी ले लेंगे, चलो उनका माइंडसेट भी बन गया तपस्या करने वाला, बट वो माइंडसेट सस्टेन करना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे कंटिन्यूसली खराब नंबर आ रहे हैं, तुम गिव अप कर दोगे, तो तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तुम IIT की प्रिपरेशन चालू करोगे 6 to 8 months शुरू के एटलीस्ट, यू विल फेस दिस इशू। अगर तुम लकी हो तो, अगर लकी हो तो 6 से 8 महीने प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर इतने लकी नहीं हुए तो हो सकता है 1.5 साल प्रॉब्लम रहेगी। ये प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अगर तुम सब कुछ ढंग से कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी तुम्हें 6 से 7 महीने ये प्रॉब्लम से जूझने में लगेंगे, और समथिंग विल हैपन आफ्टर 6-7 months, जब तुम्हें अपने आप कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे, जब तुम्हें अपने आप अप्रोच बनने लगेगी, बिकॉज तुमने गिव अप नहीं करा है। तो जब तुम्हारे मॉक टेस्ट में लो नंबर आए तो ये समझ जाना कि तुमने इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, या फिर ये फेज है, और ये जो फेज है ये चला जाएगा अगर तुम गिव अप नहीं करोगे। यू कैन नॉट लूज इफ यू डू नॉट क्विट, एज सिंपल एज दैट। लिख लो अपनी डायरी में, आई कैन नॉट लूज इफ आई डोंट क्विट। तो तुम्हें भर भर के मोटिवेशन रील देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है जो तुम्हें क्विट ना करने दे। अब वो सिस्टम कैसे बिल्ड करोगे तुम? जितने भी बच्चे IITian बनते हैं, मैंने पर्सनली नोटिस करा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उनका एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता था। तुम्हारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जो तुम्हारे लिए बना हो। मैं सुबह 7 बजे उठ के पढ़ता था, जरूरी नहीं है तुम उठ के 7 बजे पढ़ो। हो सकता है तुम रात को पढ़ने वाले बच्चे हो सकता है तुम्हें रात को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकले। तुम्हें खुद के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा दोस्त। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर एडवाइस देता हूँ या क्लियर सजेशन देता हूँ, कोई भी टॉपर, कोई भी IITian का सिस्टम कॉपी मत करना। क्या करना? सुनना। मैंने बोला सुबह उठ के पढ़ो, मेरा तरीका ट्राई करो। एक बंदे ने बोला रात को उठ के पढ़ो, उसका तरीका ट्राई करो। सबके तरीके ट्राई करो। शुरू के 1 से 2 महीने में तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारे लिए क्या काम करता है, और उसको फिर एक्स्ट्रापोलेट करो 2 साल के लिए। सिंपल तरीका है। तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा तुम्हें पढ़ने का। जैसे मेरा सिस्टम क्या था, मैं बता देता हूं तुम्हें। 6:30 बजे उठे, 6:30 से 7 फोन चलाया। यस, मैं फोन चलाता था सबसे पहले सुबह उठ के, जो तुम अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज मैं चाहता था मेरा माइंड तुरंत एक्टिव हो जाए। क्योंकि मैं फोन चलाता था, रील्स देखता था, रील्स तो थे नहीं उस टाइम पे, यूट्यूब वीडियो देखता था, माइंड तुरंत एक्टिव। आधे घंटे फोन चलाया, 7 बजे से पढ़ने बैठा। 7 से 10 पहला स्लॉट, 3 घंटे का खत्म। 10 से 11 मैंने नाश्ता कर लिया, नहा लिया। 11 से 2 दूसरा स्लॉट पढ़ने का, 2 बजे खाना खाया। 4 बजे कोचिंग है तो कोचिंग के लिए निकल गए। 8:30 बजे वापस आए। ठीक है,
1 घंटा फिर खाना पिया और अपना फ़ोन चलाया, 9:30 से 11 1.5 घंटे पढ़ा, टोटल सेल्फ स्टडी 7.5 घंटे, 12 घंटे नहीं, लेकिन जब कोचिंग टाइम मिला लोगे तो 12 घंटे हो जाएगी। एंड सो जाता था मैं, और ये मेरे लिए काम करा इवेंचुअली। मैंने रात के 2-2 बजे तक उठ के भी पढ़ा है, मैंने सुबह 4 बजे उठ के भी पढ़ा है। मुझसे तो नहीं होता था ना रात के 2 बजे पढ़ना, ना सुबह उठ के 4 बजे पढ़ना। मुझसे क्या होता था, 7 बजे उठ के पढ़ना। और मुझे पता है कि मेजॉरिटी बच्चे तुम मेरे जैसे ही हो गए, एवरेज एकदम। तो अगर एक एवरेज बच्चे हो तो ये ट्राई कर लो, हो सकता है तुम्हारे लिए काम कर जाए। बट अल्टीमेट गोल इज कि तुम्हें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए काम करे। एंड मैं एक लास्ट चीज तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हारे को IIT बनाने में हेल्प करेगी दोस्त। मेरे 12th के फिजिक्स में मॉक टेस्ट में -5 आए थे, -5 नंबर आए थे। और उस टाइम पे मेरे फिजिक्स के टीचर जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे बोला था, दिव्यांशु तुम दौड़ रहे थे एक रेस में, तुम गिर गए हो, तुम्हें दोबारा उठना है, तुम्हें पैदल चलना है पैदल चलो, तुम्हें रेंगना है रेंगो, लेकिन तुम रुक नहीं सकते। यू कैन नॉट लूज इफ यू डू नॉट क्विट, सिंपल। तो भाई अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, एक मेरी लर्निंग लेके चले जाओ, यू डू नॉट क्विट, यू डू नॉट लूज इफ यू डू नॉट क्विट। मैं अभी बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस लास्ट मंथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस मंथ बिजनेस में बहुत बड़ा क्रैश आ गया। मैं चाहता तो बिजनेस बंद कर देता, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी, आई डिड नॉट क्विट, मेरा बिजनेस अब वापस बनने लगा है। सो इट्स अ लर्निंग फॉर यू एज वेल। सो अगर मैं पूरी वीडियो को समराइज करूँ, नंबर 1 मोटिवेशन अंदर का आना चाहिए। कैसे मिलेगा मोटिवेशन? पर्पस ढूंढ के। पर्पस ढूंढने के बाद मोटिवेशन मिल गया, देन यू नीड टू फाइंड अ सिस्टम जो तुम्हारे लिए काम करे, जिसको तुम कैसे बनाओगे सिस्टम को, यू हैव टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स, तभी ना। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा जो प्रिपरेशन है उसमें एक फेज आएगा जहां पे तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, एंड इट इज कंप्लीटली ओके। एंड फाइनली यू हैव टू अंडरस्टैंड यू कैन नॉट लूज इफ यू डू नॉट क्विट। आई होप तुम्हें इस वीडियो से मोटिवेशन नहीं लेकिन जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग मिली हो कि एक एक्चुअल IITian बनने में और एक एवरेज स्टूडेंट रह जाने में क्या फ़र्क है। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली हो, अगेन इस वीडियो के नीचे कमेंट बटन है, उसको स्वाइप करोगे ना तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा, इस वीडियो को हाइप कर देना, और तुम 3 बार हाइप कर सकते हो हफ्ते में। तो जितना तुम हाइप करोगे उतना ज़्यादा मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा, ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँच पाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड, जाओ काम करो। अगर इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली है तो यहाँ पे जो लिंक लगा रहा हूँ मैं वीडियो की, उससे तुम्हें और वैल्यू मिलेगी, तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना।